नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास दोस्त आरजेडी के निशाने पर हैं। नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त, नीतीश कुमार के सबसे खास दोस्त, और उन पर आरजेडी ने हमला बोला है, उनको लेकर सवाल उठाए हैं। और यही नहीं, आरजेडी के निशाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी हैं। नीतीश कुमार की सेहत दुरुस्त नहीं है, आरजेडी का यह दावा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की सेहत पर। तेजस्वी यादव शासन नहीं चला सकते, सरकार नहीं चला सकते, और प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों का यह बयान कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम उनके विभागों सहित नहीं बता सकते। कुल मिलाकर बात यह कि नीतीश कुमार इस हद तक स्वस्थ नहीं है, इतने स्वस्थ नहीं है कि बिहार में वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने लायक हों या बिहार में वो सरकार चलाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तेजस्वी यादव कहते हैं, बिहार के दूसरे नेता कहते हैं और प्रशांत किशोर कहते हैं। आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई है और इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि क्या नीतीश कुमार जो बैठकें करते हैं, उन बैठकों की जो तस्वीरें पोस्ट की जाती है, वो जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं। और यह सवाल भी कि किस हैसियत से नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठकों में राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद होते हैं। बिहार में तो कई सांसद हैं जेडीयू के, राज्यसभा के भी कई सांसद हैं, सिर्फ संजय झा ही क्यों मौजूद होते हैं? उनकी मौजूदगी की वजह क्या है? और उदयकांत मिश्रा, नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त, आपदा प्रबंधन विभाग में बड़े पद पर हैं, और उदयकांत मिश्रा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी की फायरिंग रेंज में पहली बार उदयकांत मिश्रा आ गए हैं, पहली बार नीतीश के सबसे खास दोस्त आ गए हैं। उदयकांत मिश्रा के बारे में अगर आपको जानकारी हम और दे दें, उदयकांत मिश्रा ने नीतीश कुमार को लेकर एक किताब भी लिखी है जिनकी चर्चा हाल में खूब रही है। दरअसल आरजेडी ने लिखा है कि बिहार में मुख्यमंत्री आवास की कुख्यात भूंजा पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गजब नौटंकीबाज बना दिया है। प्रत्येक दिन आपदा प्रबंधन की इस बैठक की तरह ही बहाना बनाया जाता है, क्योंकि भूंजा चौकड़ी सीएम को बिना मीडिया से बात किए, बिना भाषण दिए दिन में एक बार पटना में अवश्य ही बाहर टहलाती है, ताकि लोगों को सब कुछ ठीक ठाक लगे और अस्वस्थ अवस्था छुपी रहे। तो पहले हम ये जो पैराग्राफ है, लंबा पोस्ट लिखा है आरजेडी ने, लेकिन ये जो पैराग्राफ है उसकी हम बात कर लेते हैं। आरजेडी ये आरोप लगा रही है, ये आरजेडी दावा कर रही है कि नीतीश कुमार को टहलाया तो जाता है, नीतीश कुमार के कुछ खास लोग, उनके करीबी लोग उनको टहलाते हैं, उनको कई कार्यक्रमों में लेकर जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मीडिया से बात नहीं करते, नीतीश कुमार पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देते, पत्रकारों से बात नहीं करते। और ये सब इसलिए होता है, उनको टहलाया भी जाता है तो इसलिए टहलाया जा रहा है कि भाई अस्वस्थ अवस्था, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, ये किसी को पता न चले और उनकी अस्वस्थ अवस्था छुपी रहे। फिर मैं कहूंगा ये हमारा आरोप नहीं है, हमारा दावा नहीं है, ये आरजेडी का दावा है। आगे आरजेडी ने लिखा है कि यही लोग एक अन्य मार्ग, मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते हैं। यही लोग सभी जिले की विलासितापूर्ण यात्राओं में कथित समीक्षा बैठक करते हैं। यही लोग सत्ता जनित भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु हैं। यही धुरी बिहार को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार में चहेते अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी सह सुपर सीएम, सीएम के करीबी मित्र जो वर्षों से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सुविधाओं को एंजॉय कर रहे हैं। ये निशाना नीतीश कुमार के सबसे खास दोस्त, नीतीश कुमार के बचपन के मित्र कहे जाने वाले या बचपन के मित्र उदयकांत मिश्रा पर हैं। आरजेडी लिखती है कि सीएम के करीबी मित्र जो वर्षों से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सुविधाओं को एंजॉय कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों में सीएम के साढ़ू साहब,
डीके टैक्स के संग्रहकर्ता एक बड़े अधिकारी पर निशाना है आरजेडी का। डीके टैक्स को लेकर आरजेडी तंज कसती है और नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र अधिकारियों में से एक, बिहार के एक बड़े अधिकारी पर आरजेडी ऐसे ही निशाना साधती है। तेजस्वी यादव ऐसे ही निशाना साधते हैं, तंज कसते हैं ये आरजेडी के नेता। तो डीके टैक्स के संग्रहकर्ता सीएम के सलाहकार तथा रिटायर्ड अधिकारी के रिटायर्ड मित्र इत्यादि लोग हैं। इस मीटिंग में सरकारी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पता नहीं किस हैसियत से कुर्सी छेके है। अब बारी आ जाती है संजय झा की, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी संजय झा का बिना नाम लिए सवाल उठा रही है कि भाई किस हैसियत से वो बैठकों में मौजूद होते हैं। आरजेडी लिखती है कि ऐसे तो बिहार में 56 सांसद हैं, फिर ये कार्यकारी अध्यक्ष हर सरकारी मीटिंग में कैसे, क्यों और किस लिए घुसे रहते हैं। अचेत अवस्था में भी सुख सुविधाओं को भोग रहे श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के गरिमामय पद को भूंजा चौकड़ी के साथ टाइम पास का माध्यम समझ बिहार को भ्रष्ट भूंजा पार्टी के हाथों सौंप दिया है, जो दिन रात प्रदेश को लूटने में मस्त और व्यस्त है। थके हुए सीएम के कारण बिहार में प्रशासनिक अराजकता और अंधेरे का दौर चल रहा है। ये आरजेडी ने हमला बोला है, आरजेडी ने निशाना साधा है। और आरजेडी का ये दावा है, जो वही दावा जो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव का रहा है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं नहीं, उनको स्वस्थ दिखाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए नीतीश कुमार मीडिया से बात करने की स्थिति में नहीं है या वो मीडिया से बात नहीं करते, फिर भी उनको टहलाया जाता है, कार्यक्रमों में ले जाया जाता है। संजय झा पर सवाल उठाए गए हैं। नीतीश कुमार के जो करीबी मित्र हैं, उदयकांत मिश्रा जो आपदा प्रबंधन विभाग प्राधिकरण में इस वक्त हैं और बड़े पद पर हैं, और उन पर निशाना साधा गया है कि भाई किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस चौकड़ी को भुंजा चौकड़ी बताया है आरजेडी ने। ये भुंजा चौकड़ी है या भुंजा पार्टी की चौकड़ी है। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में आरजेडी की रणनीति यह भी है, तेजस्वी यादव का जो बयान है और नीतीश कुमार के मामले में आरजेडी और प्रशांत किशोर की रणनीति एक जैसी ही लगती है। कई मुद्दे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में और आरजेडी जाहिर तौर पर और प्रशांत किशोर जाहिर तौर पर उन मुद्दों के सहारे अपनी राजनीतिक राह आसान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह भी भुनाने की कोशिश होगी कि देखिए बिहार में नीतीश कुमार बीमार हैं, सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है और आगे कैसे इनको वोट दिया जाए, कैसे इनके नेतृत्व पर भरोसा किया जाए, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। आरजेडी हो या प्रशांत किशोर हो, इसको भी भुनाने की कोशिश करेंगे। कितना भुना पाएंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए कम से कम ये कह रहा है कि नेतृत्व में तो नीतीश कुमार के ही लड़ेंगे, आगे जो खेल होगा सो होगा। तो बड़ा हमला बोला है आरजेडी ने और इस बार आरजेडी के निशाने पर नीतीश कुमार, उनके खास अधिकारी जो अक्सर रहते हैं और पहली बार नीतीश कुमार के सबसे खास मित्र उदयकांत मिश्रा, संजय झा को लेकर ये सवाल कि भाई बिहार में 56 सांसद हैं, आप ही क्यों बार बार मीटिंग में रहते हैं, आप किस हैसियत से सरकारी मीटिंग में रहते हैं, यह भी सवाल उठाया गया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।